नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का एक बार फिर से YouTube चैनल राशिफल रिपोर्टर में बहुत बहुत स्वागत है। नाग पंचमी हमारे जीवन को पूरे 144 वर्षों के बाद ये शुभ योग बना रहा है। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि नाग पंचमी का त्यौहार हमारे हिंदू धर्म में मनाया जाता है। हमारे हिंदू धर्म में नाग को बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है और इनको बहुत ही ऊंचा स्थान भी दिया गया है। देवों के देव महादेव अपने गले में भी नाग को धारण किया है। हमारे भगवान विष्णु जी भी शेषनाथ पर विराजमान हैं। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कृष्ण जी के वजह से ही समुद्र मंथन सफल हो पाया था। हमारे वेद पुराणों में शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई भी व्यक्ति नाग को सर्प को नाग पंचमी के दिन दूध चढ़ाता है तो उस व्यक्ति को देवों के देव महादेव जी का आशीर्वाद तुरंत के तुरंत मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, नागों के देवता भगवान शिव जी को माना जाता है। इस पूजा साधना से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दूसरी तरफ शिव पुराण में भी नाग पंचमी के पूरे दिन का व्रत रखता है तो उस व्यक्ति के उसके जीवन में समस्त प्रकार की परेशानी और दिक्कतों से हाथों हाथ मुक्ति मिल जाता है। शिव पुराण में लिखा हुआ है, अगर आप नाग पंचमी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी में जाकर स्नान करके अगर आप पंचमी, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो चाहे वो कृष्णा पक्ष की हो, सावन महीने की पंचमी का दिन शंकर भगवान पर जिस घर के परिवार के व्यक्ति कांवर लेकर जल चढ़ाता है, पंचमी के तिथि जिस परिवार के लोग 2 लोटे जल या 2 कलश जल को जब हम भगवान शंकर को चढ़ाते हैं तो हमारे पीढ़ी में परिवार में अगर कोई अधोगेत मर गया होता है, कुंवारे अवस्था में चले गया होता है, गर्भ में मर गया होता है, गर्भ के बाहर निकलकर भी अगर कुंवारी अवस्था में चले गए होते हैं तो सावन के महीने में कोई एक व्यक्ति भी जल चढ़ा देता है तो शंकर भगवान पर चढ़ा दे तो सर्प की योनि में नहीं पड़ता है, जीव मुक्त हो जाता है। प्रेत योनि में सर्प योनि से मुक्ति मिल जाता है। नाग पंचमी के दिन सर्पों की पूजा कौन से दिन होती है, कौन सी तिथि को करना चाहिए, क्या है सर्पों की पूजा करें। नाग पंचमी का मतलब होता है अगर शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल समर्पित कर दे तो उसका कारण है कि हमारे परिवार में हमारे रिश्ते में 7 पीढ़ी के अंतर्गत भी अगर कोई जीव तड़प रहा होता है, उनको मुक्ति नहीं मिल पाती है। पंचमी का चढ़ा हुआ जल उस जीव को प्राप्त होता है और वह जीव तर जाता है, उनका फिर जन्म नहीं होता है, उनको मोक्ष मिल जाता है। नाग पंचमी को चाहे सावन महीने की शुक्ल पक्ष की चाहे कृष्णा पक्ष की पंचमी और समझ लो अच्छे से सावन महीने की पंचमी के दिन देवों का देव महादेव पर चढ़ाई गई समी पत्र ओम नमः शिवाय लेकर नाम को जाप कर अगर आप अर्पित करते हैं तो आपके मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, कुंभ राशि वालों, नाग पंचमी के दिन ये उपाय करें, आपके जीवन में समस्त प्रकार के दुख तकलीफ से आपको मुक्ति मिलेगा, भगवान शिव का आशीर्वाद मिलेगा। तो दोस्तों, आपको उपाय बताने से पहले हम आज बता देते हैं आपका आज का राशिफल कैसा रहेगा। आपका आज का दिन भूमि संबंधित कार्यों में लगे लोगों को परिश्रम के बाद सफलता मिलेगी। नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे अथवा स्थान परिवर्तन से संबंधित शुभ समाचार मिलेगा। बेरोजगार को रोजगार न मिलने के कारण मन परेशान रहेगा, किसी अनचाही यात्रा पर जाना पड़ सकता है। राजनीति में शत्रु अथवा विरोधी कोई षड्यंत्र रचकर आपके पद से हटाया जा सकते हैं। व्यापार में आप अपनी सूझबूझ लगा करके महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करेंगे। फोर्स से जुड़े लोगों को अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में लगे विद्यार्थियों को अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए, आपको अपेक्षित सहयोग मिलेगा। कैसे रहेगा आपका आर्थिक स्थिति? आपकी जमा पूंजी व्यर्थ कार्यों पर अधिक व्यस्त होगी। व्यापार में आय की अपेक्षा व्यस्त अधिक होगा। संतान की फिजूल खर्च परिवार में कलश का कारण बनेगी। घर में व्यवसायिक स्थल के साज सजाव पर अधिक धन खर्च होगा। पिता अथवा परिवार से अपेक्षित धन न मिलने से मन परेशान रहेगा। प्रेम संबंधों में लोभ विलास पर धन अधिक खर्च करने से पहले सोच विचार अवश्य करें। आज का शुभ मुहूर्त अर्थात दिन के सबसे शुभ समय 12 बजे से 12:52 तक रहेगा।
राहु काल अर्थात दिन के सबसे अशुभ समय 10:47 से 11:38 तक रहेगा। चंद्रमा कन्या राशि में मौजूद रहेगा। तो दोस्तों, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले आप राहु काल अवश्य देख लें। स्वास्थ्य को लेकर कुछ तनाव, एक चिंता बनी रहेगी। पेट संबंधित रोग आपको परेशान कर सकता है। चिकित्सक के द्वारा परामर्श जरूर लें। रोग से ग्रस्त लोगों को उचित उपचार न मिलने से अधिक कष्ट को उठाना पड़ सकता है। नाक से रक्त निकलने की संभावना है, सावधानी बरतें। नियमित व्यायाम करते रहें। प्रेम जीवन साथी से चल रही लड़ाई के कारण तनाव बना रहेगा। इस दौरान आप अपनी सोच में थोड़ा परिवर्तन लाएं। साथी का पक्ष भी जानने का प्रयास करें। पार्टनर की किसी बात को लेकर आपका मन परेशान रहेगा। इस दौरान किसी दोस्त से मुलाकात होगी जिससे मिलकर अच्छा महसूस करेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो किसी नए व्यक्ति से नजदीकियां बढ़ सकती है। घर में किसी सदस्य की सहायता से प्रेम का इजहार करना आसान होगा। तो दोस्तों, नाग पंचमी के दिन आपको क्या करना चाहिए? शिव पुराण में लिखा हुआ है, अगर आप नाग पंचमी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी में नहाकर एक जोड़े लौंग का उपाय अगर आप पूरे विधि विधान से कर लेते हैं तो आपके जीवन की समस्त प्रकार की दिक्कतों से मुक्ति मिलती है। कोई भी मनोकामना हो तो वह पूरी हो जाएगी। आप लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपको नौकरी लग जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपका भाग प्रबल हो जाएगा। आपको सफलता देखने को मिलेगी। इस उपाय को अगर आप नाग पंचमी के दिन करेंगे तो देवों के देव महादेव का आशीर्वाद आपको तुरंत से तुरंत मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, एक बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिए। यह सावन की महीना चल रहे हैं। सावन का महीना एक ऐसा महीना होता है जिस दौरान भगवान विष्णु जी निद्रा अवस्था में चले जाते हैं। भगवान भोलेनाथ के हाथों में सारा संसार का देखरेख मिल जाता है। ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है कि भगवान भोलेनाथ का पंचमी वाले दिन धरती पर वास करने भी आते हैं। तो आपको करना क्या है? आपको सुबह जल्दी कर्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद शिव मंदिर में जाना है और 1 लोटा जल लेकर जाना है और आपको थोड़ी सी लौंग और एक लाल कपड़ा लेकर उसको साथ में लेकर जाना है और उसे लाल कपड़े में जितने भी लौंग हो उनको बांधकर भगवान को स्पर्श कराकर उससे प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में जो भी परेशानियां, जो भी कष्ट चल रहे हैं वह सारे दूर हो जाए। ऐसा करके मंदिर से बाहर जो भिखारी उनको यह लाल कपड़ा वाली पोटली दान कर दें। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपके जीवन में चल रही हर समस्या का निदान हो जाएगा। आपके जीवन में कलेश, सर्प दोष, अकाल मृत्यु जैसी परेशानियां समाप्त हो जाती है और जो धन संबंधित परेशानियां बन रही होती है वह भी समाप्त हो जाती है। तो पहला उपाय तो यह है। और दूसरी बात, अगर आप बीमार रहते हैं तो आपको क्या करना है? शाम के समय किसी पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर घी का दिया जलाना है और 7 लौंग को लेकर सिर से लेकर पैर तक उनको घुमाना है और एक करके उसको जलते हुए दीप में डाल देनी है। ऐसे करने से आपके जीवन में जितनी भी बड़ी बीमारी होगी वह सारी समाप्त हो जाएगी। और तीसरा उपाय ये है कि आपको शिव मंदिर से शमी पत्र को अपने साथ लाकर अपने दरवाजे की चौखट पर भी दरवाजे के कहीं भी रख देते हैं तो घर के अंदर सर्प प्रवेश नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, सर्प प्रवेश नहीं करेगा। चौथा उपाय ये है दोस्तों, नाग पंचमी के रात का सबसे बड़ा उपाय दोस्तों, आप अगर नाग गोत्र के हैं तो आप अपने घर के उत्तर दिशा में एक कटोरी में दूध रखें, यानी बाउंड्री के अंदर, और कटोरी के साइड में आटे को गिराएं ताकि उसमें सर्फ आए और दूध पिए उसका निशान आपको दिख जाए। अगर उस आटे में आपको सर्फ का निशान मिल जाए तो आप उस दिशा में एक फोटो लगाएं नागदेव के या फिर भगवान भोलेनाथ का, और प्रतिदिन उन फोटो को अगरबत्ती जलाएं और आपके मन के सभी मनोकामना उसके सामने प्रकट करें। आपके सभी दुख परेशानी दूर हो जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, हम ऐसे कुंभ राशि फल लेकर आते हैं और कुंभ राशि के बारे में बहुत सारे जानकारी। अगर आपको ये
वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सच्ची श्रद्धा भाव से जय नागदेव जरूर लिखें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।